इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है। यहाँ पर अपना एम्ब्रेस जो होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने एनर्जी को रिलीज़ करते हुए बोलने लगता है कि अगर एक भी बंदे ने अगर आगे बढ़ाया अपने कदम को तो मैं उन्हें मार कर यहीं पर खून की नदियाँ बहा दूंगी, ऐसा बोल रहा होता है। अपना ब्लड को सेक्रीफाइस करते हुए यहाँ पर 8 स्टार इमॉर्टल एम्परर का यहाँ पर पावर को रिलीज़ करते हुए यहाँ पर उनके ऊपर में हमला करने के लिए तैयार हो चुका होता है अपने एक खास टेक्निक से। जो होता है ना ये लोग दोनों का दोनों बुढ़ा लोग जो होता है ना यहाँ पर हमला करने लगते हैं अपने एम्प्रेस के ऊपर में और बोलने लगते हैं कि अगर 1-on-1 का यहाँ पर फाइट होता तो हम बिल्कुल भी यहाँ पर जीत नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर जो है ना 1 वर्सेस 2 का यहाँ पर फाइट होने वाला है तो यहाँ पर हम इजीली यहाँ पर जीत सकते हैं बोलकर हमला करने के लिए आ रहा होता है। खतरनाक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये जो बुढ़ा होता है ना ये बोलने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है कि हम लोग दोनों इस तरह से यहाँ पर तुम्हारे ऊपर में हमला करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर एम्प्रेस भी उन लोगों के ऊपर में हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और उनके ऊपर में हमला कर भी दिया होता है अपने तलवार के साथ में। बोलने लगते कि तुम लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो मेरे सामने, ऐसा बोलकर उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमला कर दिया होता है। वो लोग 2 जन मिल के भी उस अटैक को अच्छे से रोक नहीं पा रहा होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है उन लोग के बीच जाते हैं। ये लोग बोलने लगते हैं कि सेकंड ब्रदर आखिर ये बंदी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, आखिर हम करें तो करें क्या आगे, ऐसे बोल रहा होता है यहाँ पर अपने इस थर्ड ब्रदर से। यहाँ पर वो भी बंदा उसे देख रहा होता है सामने की ओर। बोलने लगते हैं कि इमोर्टल पिल के लिए तो ऐसे कर ही सकते हैं। वो इमोर्टल पिल ने यहाँ पर हेवन और अर्थ के यहाँ पर फिनोमेना को यहाँ पर जागरूक किया है, तो वो बिल्कुल भी लो ग्रेड का तो होने वाला नहीं है, ऐसा बोलकर नए लोग पूरी तरह से वापस से हमला करने के लिए तैयार हो चुका होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो पिल डिफाइनिंग अभी भी चल रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर अच्छे से यहाँ पर पिल डिफाइन कर रहा होता है। यहाँ पे वाला होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम समय बचा हुआ था, अच्छे से यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर डिफाइन कर रहा होता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होता है पिल डिफाइन करना और बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का यहाँ पर ब्लास्ट होता है और ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा खतरनाक से यहाँ पर बीम किया होता है अलग अलग कलर का दिखाया जाता है। आसपास का डिसिपल्स बोलने लगते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकल फ्रेग्रेंस है, आखिर ये किस तरह का पिल है, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है पिल एम्परर बोलने लगते हैं ये 9 कलर का होली लाइट है, इस तरह का डिवाइन फिनोमेना मैंने अब आज तक अपने पूरे के पूरे जीवन में आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर बोलने लगते हैं कि पेट्रियज मेरा हमेशा के लिए मॉडल बन चुका है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखाई जाता है यहाँ पर जो होता है ना उस धमाके को देखकर एम्प्रेस बहुत ज़्यादा ही घबरा गया होता है और बोलने लगते हैं कि क्या तुम सही हो, ऐसा बोल रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर के पास आते हुए। यहाँ पर मेन कैरेक्टर जो होता है ना एम्प्रेस से बोलने लगते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं बिल्कुल सही हूँ, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है रिफाइन करना, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं कि अभी और कोई भी तुम्हें और ज़्यादा बुली नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा होता है एम्प्रेस को पकड़ते हुए। यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये लोग बोलने लगते हैं ये एक छोटा सा यहाँ पर अर्थ किंग रियलम का कल्टिवेटर सच में इस तरह से कर सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से बोलते हुए ऐसा बोल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से से। और बोलने लगते हैं कि थर्ड ब्रदर आखिर देखो तो सही, ऐसा बोल रहे होते हैं। बोलने लगते हैं कि देखो ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकल फ्रेगनेंस है जिस वजह से हमारा सारा का सारा चोट जो है ना यहाँ पर रिकवर हो रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। यहाँ पर बोल रहा होता है कि हम लोग जल्दी ही यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बोलने लगते हैं कि इनके वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर रिकवर हो पा रहे हैं, इन्हीं की वजह से ऐसा बोल रहा होता है। अगर हम लोग इस तरह से मेडिकल फ्रेगनेंस को ऑब्जर्व करते रहना हम लोग का पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने सेकंड ब्रदर से। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और एम्प्रेस उन लोग को देख रहा होता है ऊपर की ओर, इन लोग को एक बार मार सकती हूँ तो और एक बार भी मार ही सकती हूँ, ऐसा बोलकर आगे बढ़ रहा होता है मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एम्प्रेस को यहाँ पर रोक लिया होता है। बोलने लगते कि यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छा शो यहाँ पर देखने मिलेगा, बोल रहा होता है। लेकिन इन लोग के साथ में और यहाँ पर दिखाई देते हैं इन लोग के साथ में कुछ अजीब सा होने लगता है। और यहाँ पर ये लोग बोलने लगते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, इन लोग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है अपने बॉडी के अंदर में बहुत खतरनाक तरीके से। और दिखाई देते हैं इन लोग के ऊपर में हेवनली थंडर गिर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से यहाँ पर, और इनका हालत यहाँ पर ख़राब हो चुका होता है। इनके साथ में क्या किया ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा यहाँ पर अपना ट्रिक यूज़ किया था इन लोग के ऊपर में, बोल रहा होता है। और वो डिवाइन पिल जब वहाँ पर कंप्लीट हो ही रहा था तो डिवाइन फ्रेग्रेंस निकल रहा था। इन लोगों को पता है कि एक्सटर्नल इंजरीज जो भी है वो सारा का सारा ये लोग ऑब्जर्व करके ठीक कर लेगा, उनके बॉडी में तो जाएगा सारा का सारा एनर्जी। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर ने कुछ ना कुछ यहाँ पर छेड़छाड़ किया होता है उस फाइट के दौरान। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर रिफाइन कर रहा होता है पिल को अच्छी तरह से। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना मैंने उसके अंदर में एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट को यहाँ पर ऐड कर दिया था, एक ब्लू कलर का कोई चीज़ होता है जो उस पिल के अंदर में ऐड कर दिया होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो जो होता है ना जाकर उसी पिल के अंदर में अब्जॉर्ब हो चुका होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जिस वजह से इन लोग के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊपर में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाइटनिंग गिर रहा होता है और इनका हालत बहुत ही हद से ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, गिरता है बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से।
और यहाँ पर दिखाया जाता है और बोलने लगते हैं कि आखिर आखिर उस पील के साथ में क्या गलत था, आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि मैंने इंटेंशनली ही वहाँ पर कुछ अनफोल्ड सुप्रीम टॉनिक पील को यहाँ पर तुम दोनों के लिए यहाँ पर मैंने उसके अंदर में डाला था, बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि मेरे इन्हांस्ड एल्केमी प्रोफिशिएंसी की वजह से वो जो पील है ना एटलीस्ट 1000 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर ऐसा तो होना ही था और तुम लोग का चोट वोट सब कुछ सही होगा, एकदम बॉडी वॉडी सब कुछ सही होगा, लेकिन तुम लोग इस तरह से बिल्कुल उसे सह नहीं सकता है। होली मेडिकल फ्रेगनेंस जो उसका बाद ये बूढ़ा बोलने लगता है कि यार डैम इट यार, ये होली मेडिकल फ्रेगनेंस जो ना ऑलरेडी हम लोग का सारा चोट ठीक कर चुका था, लेकिन इन सभी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ना अभी हम लोग को और भी ज़्यादा यहाँ पर चोट लग चुका है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर सेकंड ब्रदर। आखिर आखिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आग जल रहा है जैसे लग रहा है, बोल रहा होता है अपने यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि किसने कहा था कि तुम लोग दोनों को इतना ज़्यादा ग्रीडी होने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए मेडिकल फ्रेगनेंस को, वो इमोर्टल एम्प्टर को भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आखिर तुम लोग क्या सोच के उसे ऑब्जर्व कर रहा था, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर इन दोनों बंदे से। इन सभी बातों को सुनकर ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और यहाँ पर दिखा जाता है बोलने लगती है मैं तुम्हें मार दूंगा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने आता है। लेकिन यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के सामने एम्प्रेस आ चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए। यहाँ पर पूरी एम्प्रेस का पाम और इस बंदे का पाम यहाँ पर एक दूसरे से टकराता है बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर ने सारे के सारे आसपास के सारे लोगों को यहाँ पर शॉक कर दिया होता है। तो अपने मेन कैरेक्टर को रियलम एक्सचेंज कार्ड मिलता है जो 1 घंटे के लिए चलेगा, यहाँ पर किसी का भी एबिलिटी को ले सकते हैं 1 घंटे के लिए। यहाँ पर ये जो बुढ़ा होता है ना बोलने लगता है कि यहाँ पर सेकंड ब्रदर से कि ब्रदर ये बंदा जो है ना पीछे वाला यंग मैन, ये इस एम्प्रेस का यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर वीकनेस है। अगर हम लोग इसे पकड़ लेते हैं ना सब कुछ हमारे अंडर में ही होगा, सब कुछ एकदम परफेक्टली चलेगा। अगर ये बंदा एक बार अगर इस तरह से पील डिफेंड कर सकते हैं तो और भी बार कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा का सीन है। तो हम लोग चलो फिर यहाँ पर इसे पकड़ते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। तो दूसरा बोलने लगता है ठीक है ब्रदर मैं समझ चुका हूँ, ऐसा बोलकर हमला कर दिया होता है यहाँ पर एम्प्रेस के ऊपर में बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से दोनों का दोनों यहाँ पर होते हैं। वहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर और एक बंदा आ चुका होता है, यहाँ पर अपना एम्प्रेस जैसे तैसे यहाँ पर डिफेंस करने की कोशिश कर रहा होता है उन दोनों का पावर को। यहाँ पर बात का सीन दिखाई देता है। ये तीसरा बुढ़ा आकर और भी बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर पाम से हमला कर दिया होता है, जिससे कि अपना वो पाम होता है ना यहाँ पर अपनी एम्प्रेस को जाकर लग चुका होता है उस बैरियर को तोड़ते हुए। और अपना मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुका होता है। इन सभी दोनों पीछे जाकर गिरते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से उठाते हुए बोलने लगते कि मैंने सुना था कि स्पिरिचुअल डोमेन का ये एम्प्रेस जो है ना बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कुछ खास है नहीं, ऐसा बोल रहे होते हैं। और ये लोग दोनों भी ऊपर की ओर उसे देख रहे होते हैं इस बुड्ढे को और ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है। देखा जाता है यहाँ पर पील एम्पर आते हैं बोलने लगते हैं तुम्हारे पास इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम यहाँ पर एम्प्रेस को चोट पहुँचा सको, ऐसा बोलकर यहाँ पर उस बंदे के उस टकले के ऊपर में हमला करने के लिए जो बंदा होता है ना बोलने लगती है तुम आखिर मेरे बारे में सोच क्या रहे हो, इस तरह से हमला करने के लिए आ रहे हो, तुम जैसे चींटी को तो मैं ऐसे मार सकता हूँ, ऐसा बोलकर उसके गले को पकड़ लिया था खतरनाक तरीके से। उसके बाद का सीन दिखा जाता है और उसके बाद में वो डायरेक्टली नीचे की ओर पटक दिया होता है उस पील एम्पर को और इसका पूरी तरह से हालत खराब हो चुका होता है। फिर नीचे मेन कैरेक्टर एम्पर से पूछ रहा होता है कि क्या तुम एकदम सही हो, ऐसा पूछ रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। बोलने लगता है कि ये बंदा जो है ना यहाँ पर 9 स्टार एम्पर है, इससे मैं जैसे तैसे यहाँ पर बैटल कर लूँगी, तुम यहाँ से निकल जाओ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर कि तुम्हें चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने एम्प्रेस को यहाँ पर कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो है ना सिस्टम से यहाँ पर यूज़ करने बोल रहा होता है रियलम एक्सचेंज कार्ड को यहाँ पर खतरनाक तरीके से यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन दिखाते हुए यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है रियलम एक्सचेंज कार्ड। और यहाँ बताया जाता है कि अब प्लीज़ आप सेलेक्ट कीजिए टारगेट को, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते करंट बताया जाता है करंटली ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन को, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट से यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं माइंड टू माइंड। बोलने लगते हैं कि क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, इस समय ऐसा बोल रहा होता है मनी मन। और उसके बाद दिखाई जाता है क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट को भी यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रहा होता है। तो बोलने लगते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाई देते हैं क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट को भी अपना मेन कैरेक्टर का आवाज़ सुनाई दे दिया होता है और ये चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म। आप लोग को क्या लगता है अपना मेन कैरेक्टर उस 9 स्टार एम्पर को रोक पाएगा, उस बुड्ढे को, या नहीं रोक पाएगा? अगर आप लोग को जानना है कि नेक्स्ट चैप्टर में होने क्या वाला है तो आप जल्द से जल्द चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोग के लिए टाइम निकाल कर यहाँ पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग थोड़ा वो तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।